आधुनिक भारत के इतिहास के चौथे वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। और श्योर सक्सेस चैनल की तरफ से ये चौथा वीडियो है दोस्तों। तो आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये चौथी श्रृंखला है दोस्तों, जिसमें हम प्रतिदिन 20-20 प्रश्न करवाया जा रहा है दोस्तों। तो इस तरह से पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए डॉक्टर आर.सी. मजुमदार, ऑप्शन बी डॉक्टर एस.एन. सेन, ऑप्शन सी बी.डी. सावरकर या ऑप्शन डी अशोक मेहता। तो आप ऑप्शन को गौर से देखें दोस्तों। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था दोस्तों। ये प्रश्न MPPCS प्री 2008 में पूछा गया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर बताएं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर। जो ऑप्शन सी है दोस्तों बी.डी. सावरकर। तो इसी तरह के प्रश्न रहेंगे दोस्तों, आप देख लीजिए। प्रीवियस ईयर पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही आंसर, बी.डी. सावरकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। इस प्रश्न को आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लें दोस्तों। ये चैनल नया है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो बी.डी. सावरकर इसका सही आंसर है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। पहला ऑप्शन है दोस्तों आर.सी. मजुमदार, अगला ऑप्शन है ताराचंद्र, ऑप्शन सी है बी.डी. सावरकर, ऑप्शन डी है एस.एन. सेन। यहाँ सरकारी इतिहासकार पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी एस.एन. सेन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी एस.एन. सेन। तीसरे प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों। ये 1857 के बारे में दोस्तों। ऑप्शन ए है आर.सी. मजुमदार, ऑप्शन बी एस.एन. सेन, ऑप्शन सी ताराचंद या ऑप्शन डी बी.डी. सावरकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आर.सी. मजुमदार। ऑप्शन ए आर.सी. मजुमदार दोस्तों। इसका सही आंसर आर.सी. मजुमदार हो जाएगा दोस्तों। चौथे प्रश्न में देखते हैं दोस्तों। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस मौलिक इलाके में हुआ था। एग्जैक्ट लोकेशन पूछ रहा है दोस्तों। तो पश्चिमी भारत ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी पूर्वी भारत या ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी पश्चिमी घाट दोस्तों। पांचवें प्रश्न की तरफ देखते हैं दोस्तों। कोल विद्रोह जो 1831-32 में हुआ था का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए है दोस्तों बुद्धू भगत, ऑप्शन बी सुरगा, ऑप्शन सी सीगराय, ऑप्शन डी जतरा भगत। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बुद्धू भगत। छठा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए है दोस्तों लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो या ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। सातवां प्रश्न है दोस्तों। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए दयाराम गिडमल, ऑप्शन बी D.K. कर्वे, ऑप्शन सी रमाबाई या ऑप्शन डी महादेव गोविंद रानाडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी D.K. कर्वे। D.K. कर्वे एक समाज सेवक थे दोस्तों। इनके प्रयत्नों से ही प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुई थी। आठवां प्रश्न। भारत का पहला समाचार पत्र था। ऑप्शन ए बंगाल गजट, ऑप्शन बी हिंदुस्तान टाइम्स, ऑप्शन सी पायनियर या ऑप्शन डी संवाद कौमुदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बंगाल गजट। जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों, बंगाल गजट की स्थापना जेम्स हिकी ने की थी। नौवां प्रश्न दोस्तों। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ
कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? यहाँ नहीं शब्द पे जोड़ दिया गया दोस्तों। ऑप्शन ए संध्या, ऑप्शन बी युगांतर, ऑप्शन सी गदर या ऑप्शन डी यंग इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यंग इंडिया। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यंग इंडिया, क्योंकि यंग इंडिया का प्रकाशन महात्मा गांधी करते थे दोस्तों। तो इसलिए अब 10वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 1922 के गया अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? 1922 के गया अधिवेशन के दोस्तों। ए चित्तरंजन दास, बी एस.एन. बनर्जी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी हकीम अजमल खान। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए चित्तरंजन दास। 11वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी दोस्तों? अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ। बी.जी. गोखले ऑप्शन ए, बी एम.के. गांधी, सी बी.आर. अम्बेडकर या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एम.के. गांधी। यहाँ बी.आर. अम्बेडकर से कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, एम.के. गांधी सही आंसर। 12वां प्रश्न। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी आनंद मोहन बोस या ऑप्शन डी भूपेंद्र नाथ बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद। सबसे कम उम्र में दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दोस्तों, इसको याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग दोस्तों प्रश्न संख्या 13 पे। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? युगांतर पार्टी। ऑप्शन ए है दोस्तों जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, ऑप्शन बी सचिंद्र सान्याल, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो देखेंगे दोस्तों युगांतर पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी दोस्तों। 14वां प्रश्न दोस्तों। अनुशीलन समिति थी, क्या थी अनुशीलन समिति? नारी उत्थान के प्रति समर्पित ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, ऑप्शन सी मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली या ऑप्शन डी एक क्रांतिकारी संगठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यह एक क्रांतिकारी संगठन था दोस्तों। 15वां प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? बम्बई प्रेसिडेंसी के संस्थापक दोस्तों। ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी पी आनंद चार्लू, ऑप्शन सी एम.वी. राघवाचारी या ऑप्शन डी एस.एन. बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता। 16वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी पुणे। थोड़ा इजी प्रश्न है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है मुंबई में हुआ था दोस्तों, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है दोस्तों। 17वां प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? तो ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग या ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन लॉर्ड डफरिन। डफरिन को ही जो है कांग्रेस के कहा जाता है दोस्तों, संस्थापक के समय वही गवर्नर जनरल थे। 8वां प्रश्न है दोस्तों। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन या ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। बंगाल विभाजन के बाद दोस्तों कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों। 19वां प्रश्न। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी कृष्ण कुमार मित्र, ऑप्शन सी मोतीलाल घोष या ऑप्शन डी सतीश चंद्र मुखर्जी। तो इसका सही आंसर देखेंगे दोस्तों
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्ण कुमार मित्र। ऑप्शन बी कृष्ण कुमार मित्र दोस्तों। 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? ऑप्शन ए नवजीवन, ऑप्शन बी इंडिया गजट, ऑप्शन सी अफ्रीकनर या ऑप्शन डी इंडियन ओपिनियन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इंडियन ओपिनियन। तो इस तरह से ये आज के 20 प्रश्न हो गए दोस्तों। ये चौथा पार्ट है दोस्तों, इसका मतलब ये 80 प्रश्न टोटल हो गए दोस्तों। आप चाहें तो पिछले 3 भाग को मेरे चैनल पर देख सकते हैं दोस्तों। ये प्रश्न काफ़ी सिलेक्टेड, काफ़ी सोच समझ के सिलेक्ट किया गया दोस्तों। आप देख सकते हैं जैसे कि हर प्रश्न जो है कोई ना कोई पीसीएस में पूछा गया है या विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया दोस्तों, और पूछे गए प्रश्न ही आगे पूछे जाते हैं दोस्तों, इसकी प्रबल संभावना रहती है। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे दोस्तों। 20-20 प्रश्न करके आपको जब भी 10 मिनट 15 मिनट टाइम मिलता है दोस्तों, इसको पूरा करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।